हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे कुछ कीवर्ड्स जो प्रेजेंट टाइम फ्रेम में एंड आने वाले समय काल में वो इम्पॉर्टेंट होंगे या फिर आपकी फ्यूचर के साथ वो जुड़ी हुई है। ओके, तीनों कार्ड है। इंट्यूटिवली एक कार्ड को आप पिक करें। ए चेंज इन द विंड, ग्रुप नंबर 1 नंबर 12, ग्रुप नंबर 2 अनफिनिश्ड सिम्फनी नंबर 10, ओके, एंड ग्रुप नंबर 3 टू बी फेयर नंबर 38। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। चलिए देखते हैं रीडिंग। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए, आपने चूज़ की है ए चेंज इन द विंड नंबर 12, जहाँ पर चेंज आने जा रही है या फिर ये करंट टाइम फ्रेम में आपका डिज़ायर है, आपका आप मैनिफेस्ट करके कुछ लाइफ में चेंजेस आ जाए। ओके, तो चेंज इन द विंड नंबर 12, नंबर 3 जुपिटर का एनर्जी, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस है स्पिरिट गाइड से। देन मैं की वर्ड्स देखूंगी आपके लिए। मैं यहाँ पर 2 कार्ड पिक करूँगी, बॉटम ऑफ द डेक एंड अपर कार्ड। ग्रुप नंबर 1, देखते हैं क्या चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। थैंक यू। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। देखते हैं क्या चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, ऑलरेडी एक कार्ड आ चुके हैं, दिस इज़ अपर कार्ड, एंड एक कार्ड एक्स्ट्रा मैसेजेस में आई है। ओके, या दिस इज़ द डेथ ट्रांसफॉर्मेशन। एक एक्स्ट्रा मैसेजेस आई है आपके लिए। दिस इज द क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, दिस इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, जैसे कोई संदेश भेज रहा है दूसरी जगह पर। पहले ज़माने में ऐसे बर्ड्स के थ्रू से यहाँ पर मैसेज एक्सचेंज हुआ करता था। मुझे वो एनर्जी आ रही है कि मैसेज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज होंगे आने वाले समय काल में। कुछ व्यूअर्स के लिए ये ट्रैवल है, जर्नी, रिलोकेशन, शिफ्ट करेंगे, बिकॉज चेंज इन द विंड। ये कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर, दूसरी लोकेशन पर आप सेटल करना चाहते हैं, घर परिवर्तन करना चाहते हैं। एनर्जी पॉजिटिव है। नेक्स्ट, दिस इज पेज ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। जो अकेले मैदान पर लड़ रहे थे, कुछ लोग भी आ रही है सपोर्ट करने के लिए। एंड विद दिस क्वीन ऑफ पेंटाकल, जिनके पास एक ऑफर है। क्वीन एनर्जी यूँ ही बहुत फर्टाइल एनर्जी होते हैं, अबंडेंस की एनर्जी होती है। आप सोशल मीडिया से शायद कुछ करना चाहते हैं या फिर उसको ही कमाने का एक माध्यम बनाना चाहते हैं। कुछ व्यूअर्स के मुझे नज़र आ रही है। एंड कुछ व्यूअर्स के पास कैरियर वाइज कोई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है। पेज ऑफ शॉर्ट्स के साथ क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, कैरियर वाइज, फाइनेंस से जुड़ी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। थैंक यू। आपने कुछ जैसे मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा शुरुआती दौर में आप कॉन्फिडेंट नहीं थी, आप स्टार्ट कर चुके हैं, बट आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे किस तरह से चीज़ों में ग्रोथ लेकर आएंगे जो आपने स्टार्ट की है। शुरुआती दौर में जो लोग सपोर्ट नहीं करते वही लोग आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे। यहाँ पर आपके लिए सपोर्टिव सिस्टम है नंबर 1। दूसरी, फाइनेंस के लिए ब्लेसिंग्स है। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, कम्युनिकेशन बैक कर आपके पास आएंगे। देखते हैं आपके लिए कुछ की वर्ड्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए कुछ की वर्ड्स, जो जंप करेंगे उसी को ही हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर। थैंक यू सो मच। ओके ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड दिस इज़ लीप ऑफ फेथ। मैं आपको बोल रही, शुरुआती दौर में ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पर आपको भरोसा नहीं हो रही, बट फिर भी आप जंप करेंगे ईश्वर को, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर को साक्षी मानकर कुछ करना, तो लीप ऑफ फेथ। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मंथ में इम्पॉर्टेंट हो सकती है। मंथ में पीसफुल, मई के बाद तो मई के महीने में कुछ पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, ऑप्टिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक। हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में पॉज्ड, दैट्स वाई आपने एक कार्ड चूज़ की है। पॉज सिचुएशन है, एकदम से सस्पेंडेड पॉज सिचुएशन, कुछ चेंजेस आपको दिखाई नहीं दे रहे। दैट्स वाई आप अट्रैक्टेड होकर इस पाइल को आप देख रही है, क्योंकि आपको चेंज चाहिए। दिस इज कैंडल नाइट डिनर। ओके, कैंडल नाइट डिनर। ओके, एक डेट, एक रोमांटिक डेट की एनर्जी आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर। नवंबर मंथ, नवंबर विल बी इम्पॉर्टेंट, मई एंड नवंबर। दिस इज़ यूनिकॉर्न, मैजिकल चेंजेस की बात करते हैं, ड्रीम की बात करते हैं। यूनिकॉर्न, हाई प्रिस्टेस से आपकी साइकिक पावर, आपकी हायर स्टडीज़ हो या फिर मान लीजिए एंशिएंट स्क्रिप्चर से जुड़ी, धर्म से जुड़ी कुछ चीज़ों की जब हम पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड। दिस इज़ हाई प्रिस्टेस, इस मीन्स सीकर एनर्जी, किसी चीज़ के बारे में तलाश, एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स का काम ही यही है,
तलाश, वो सर्च करना एंड उसको ढूंढ कर लेकर आना। ऐसा नहीं कि भटक जाएगा, पेज ऑफ शॉर्ट से लेकर ही आएगा इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ हॉबी, कुछ हॉबी, कोई पैशन, यहाँ पर प्रोफेशन। दिस इज़ रेनी सीजन, इम्पॉर्टेंट। ओ मई जून, ओ रेनी सीजन इन, यस रेनी सीजन, मई जून टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। दिस इज़ सेलिब्रेशन, यस रेनी सीजन में सेलिब्रेशन, क्योंकि उसके बाद ही सेलिब्रेशन कार्ड आई। आइसोलेशन एंड पॉज्ड, हो सकते हैं करंट टाइम फ्रेम में आप कंप्लीटली आइसोलेट, पॉज्ड, सस्पेंडेड एक मूवमेंट में हैं जहाँ पर आपके लिए सिचुएशन में कोई भी चेंजेस नहीं है। एक जैसे आपको सफोकेशन सी हो रही है, कैसे बाहर जाए, कैसे सिचुएशन से बाहर जाए। इटली यहाँ पर हो सकते हैं कि कुछ व्यूअर्स के लिए मतलब अब्रॉड, ये ज़रूरी नहीं कि आप इटली ही चले जाएंगे, बट जापान भी हो सकता है, ये यूएसए भी हो सकता है। तो मैं आपको पहले बोले 3 ऑफ वांड्स, कोई एग्ज़ाम की तैयारी या फिर सेटल करना चाहते हैं यहाँ पर, तो वो संभावना है फ्यूचर में। एस्ट्रोलॉजी, या दिस इज़ द हाई प्रिस्टेस एनर्जी, ऑकल्ट साइंस से जुड़ी कुछ रिसर्च वगैरह करना, राइट। एंड दिस इज़ अ शैडो सेल्फ। ये शैडो सेल्फ मुझे आपके लिए नेगेटिव एनर्जी नज़र नहीं आ रही है, बट ऑप्टिमिस्टिक रहिए। शैडो सेल्फ जब एनर्जी हावी होती है, ये आपकी पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न लेकर आते हैं। नेगेटिविटी क्यों हो रही है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, सबकी लाइफ में तो न्यू चैप्टर आ रही, मेरी कुछ हो नहीं रहा, ये है शैडो। तो इस पर शायद आपकी वर्क चलेंगे। एंड ऑप्टिमिस्टिक बिल्कुल ऑपोजिट, आप शैडो से बाहर आ रही है, शैडो वर्क कर बाहर आ रही है। दैट्स वाई 3 ऑफ वांड्स, एक वांड्स की कमी है तो 4 ऑफ वांड्स आएंगे। एंड हियर इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो पेज ऑफ शॉर्ट्स को मदद करेंगे। तो मुझे आपके लिए एक सच में स्पिरिट गाइड की ओर से एक ब्लेसिंग नजर आ रही है, जो आपके लाइफ में एक चेंज लेकर आएंगे। लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रही है, एक्शन उठाने के लिए कहा जा रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2, आपने अनफिनिश्ड सिम्फनी कार्ड चूज़ के नंबर 10। कुछ साइकिल में आप फंस चुके हैं, चीज़ें रिपीट हो रही है, एक ही साइकिल रिपीट होते जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही है। जैसे बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई है लाइफ में। जैसे मान लीजिए आपका शादी का उम्र बीत रही है, शादी नहीं हो रही है, तो बच्ची भी डिले हो रही है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, कुछ चीज़ें हैं जो अटक रही है, जो कंप्लीट नहीं हो रही है प्रोसेस। दैट्स वाई आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पा रही है। ओके, इट्स अ वेरी स्टक सिचुएशन। एंड कुछ की वर्ड्स देखेंगे जो हो सकता है आपके प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। बट फर्स्ट हम 2 कार्ड्स देखेंगे, बॉटम ऑफ द डेक एंड अपर कार्ड, क्या गाइडेंस है प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिगार्डिंग। लेट्स सी अनफिनिश्ड सिम्फनी, क्या ये कंप्लीट होंगे या नहीं ये साइकिल, देखते हैं ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, आप बहुत कंफ्यूज्ड है। 7 ऑफ कप्स, आपको समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है लाइफ के साथ, ये कब तक चलेगा ये सिचुएशन। ओके, देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। एंड ओह लुक, दिस इज 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। एंड दैट्स वाई अनफिनिश्ड सिम्फनी। एंड डेफिनेटली आप अट्रैक्टेड होकर इस पाइल को आप देख रही है। तो ऐसे एक मूवमेंट, किसी का डेथ हो, किसी का एक्सपायर करना हो, आई मीन कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से आपको हार्ट ब्रेक हुई है, आपकी हार्ट ब्रेक, एंड उसकी वजह से एनर्जीज बहुत स्कैटर्ड है। आपको लग रहा है कि ये क्लाउड हटेंगे नहीं लाइफ से। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट का। देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। वाओ, दिस इज़ 4 ऑफ शॉर्ट्स। देयर विल बी समवन जो आपसे पूछेंगे व्हाट्सअप, क्या चल रहा है लाइफ में, कैसे हो तुम, जो शायद आज वो शेयर करने के लिए भी कोई नहीं है। बट देयर विल बी समवन, जो आप अकेले इस पाथ में, इस जर्नी में नहीं होंगे, कोई है आपके साथ। 4 ऑफ शॉर्ट्स, हील हो रही है एनर्जी फ्यूचर में जाकर। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। वाओ, आपको लग रही है कि ये ख़त्म नहीं होगा, ये अनफिनिश्ड सिम्फनी, ये साइकिल जो रिपीट हो रही है, ये एकदम से एक कार्मिक साइकिल जिसमें एक इंटॉलरेबल पेन है, तकलीफ़ है। डेफिनेटली द व्हील ऑफ फॉर्चून एक मोहर लगा रही है। एंड पहली कार्ड आ चुकी है 4 ऑफ शॉर्ट्स। मेजर रखना व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज हो रही है माय डियर, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, डिपेंड करते हैं कि स्थिति को चेंज कर रही है। तो ये आज की स्थिति को चेंज कर देगा। मान लीजिए आप बहुत हैप्पी है और व्हील ऑफ फॉर्चून आ रही है, इसका मतलब है टर्न ले रही है, तो आपकी लाइफ में कोई लेसन लर्न करने का समय आ रही है। बट ये आपकी करंट सिचुएशन है, इट मीन्स दैट्स बी फ्रूटफुल फ्यूचर। मुझे नज़र आ रहा है आपके टाइम में एक साइकिल ख़त्म होने जा रही है। कुछ कीवर्ड्स देखते हैं, जो कार्ड यहाँ पर जंप करेंगे कीवर्ड्स वही हम कंसिडर करेंगे। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके,
आई थिंक, थैंक यू। ओके, आई थिंक ये ट्विन फ्लेम आना चाहते हैं। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच। देखते हैं कुछ की वर्ड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, थैंक यू। प्रॉस्पेरिटी, लोग जुपिटर जहाँ पर आई है, अबंडेंस, जुपिटर तो है ही प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस का कारक है, संतान का कारक है। सो दिस इज़ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, मनी से जुड़ी एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव होने जा रही है। दिस इज़ रिकवरी। मैं आपको अगेन बता रही हूँ माय डियर, इस साइकिल है, कोई हेल्थ इशू भी हो सकती है, बिकॉज अनफिनिश सिम्पनी, एक ही बीमारी अगेन एंड अगेन लौट कर आ रही है, कंप्लीटली ठीक नहीं हो रही है। सो दिस इज़ रिकवरी एंड ट्विन फ्लेम, बट समहाउ ये मैं अपने हाथों से उठाई क्योंकि मुझे दिखी ट्विन फ्लेम, बट मुझे लग रही है इसको एक्टिव होने में टाइम लगेंगे। एंड दिस इज़ द स्टार कार्ड। डेफिनेटली ये अल्टीमेट वो हीलिंग है। स्टार का मतलब आपका जो लाइफ पर्पस है उसके साथ, उस नॉर्थ नोड के साथ आप जुड़ने जा रही है, अलाइंड होने जा रही है। दिस इज़ एक्चुअल में आहा मोमेंट फॉर यू माय डियर। दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, ये मोहर लगा रहे अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल स्टार के बाद अपॉर्चुनिटी जो ज़रूरत है आपको इस टाइम फ्रेम, एक ब्रेक थ्रू। समर सीजन विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, समर सीजन। नेक्स्ट दिस इज व्हाट इज, ओह यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, सो डोंट वरी माय डियर। सो गुरु का आशीर्वाद, साथ में कोई एंजल स्पिरिट गाइड की भी एनर्जी आ रही है। न्यू गैजेट्स, आई डोंट नो कौन से गैजेट्स आप खरीद रही हो, बट यस कोई गैजेट्स, कोई फ़ोन हो, लैपटॉप हो, टैब हो, कुछ न्यू गैजेट्स, वॉशिंग मशीन हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, किचन से जुड़ी, घर से जुड़ी कुछ ना कुछ न्यू गैजेट्स की एनर्जी आ रही है, आप बाय करेंगे। यस, मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है, दिस इज़ बिग यस फॉर यू, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएंगे। सैक्रेड रिचुअल्स, सैक्रेड रिचुअल्स, विवाह है, मैरिज एनिवर्सरी, बच्चे हुआ, उसके लिए कोई जो सेरेमनी होती है वो भी एक सैक्रेड रिचुअल्स है। दिस इज़ सैक्रेड रिचुअल्स, ऐसा नहीं कोई मतलब पार्टी फंक्शन की बात नहीं हो रही है, सैक्रेड रिचुअल्स। शादी, बच्ची के आनंद में जो सेरेमनी होती है, ये डिफरेंट कुछ सैक्रेड रिचुअल्स आपके घर में होने जा रही है। मार्च महीना इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मंथ मार्च, जापान, तो यहाँ पर अब्रॉड की एनर्जी आ रही है, कुछ व्यूअर्स के लिए, सभी के लिए बिल्कुल नहीं, रेस्ट्रिक्शन। एंड दैट्स वाई अनफिनिश सिम्फनी आपने चूज़ की है, क्योंकि चीज़ें बन नहीं रहा था, मतलब आप जो चाहते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, या फिर थ्रेशोल्ड पॉइंट पे जाकर चीज़ें रुक रही थी। गिल्ट, पास्ट की किसी चीज़ को लेकर पश्चाताप होना, दैट्स वाई द स्टार कार्ड हियर आपको हील करेंगे। 4 ऑफ शॉर्ट्स, दिस इज़ कनाडा, क्या बात है, जापान, कनाडा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप जापान कनाडा चले जाएंगे, बट अब्रॉड का एनर्जी आ रही है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट। दिस इज़ वाह, दिस इज़ रोमांस। सो ये एनर्जी मौजूद है, रोमांस। ओके, नेक्स्ट दिस इज़ जोकर्स। मैं जोकर्स को फूल के जैसे देखती हूँ। जोकर्स का मतलब आप बाहर से हंस रही है, बट अंदर अंदर आप रो रही है, यू आर क्राइंग, बट आप उसको जताते नहीं है, बताते नहीं हैं। लोग देखते यू आर वेरी हैप्पी, बट एक्चुअल पिक्चर जो है, जो 15 सेकेंड 1 मिनट की रील से समझ नहीं आते हैं, वो रील है और रियल में बहुत डिफरेंट है। तो मुझे रियल जो स्टोरी है वो, यू आर क्राइंग, बट लोग आपको देखते आप हंसा रही हो, बट आपको हंसाने वाले कोई नहीं थे, बट डेफिनेटली देयर विल बी समवन। दिस इज द 4 ऑफ शॉर्ट्स। नेक्स्ट दिस इज मंथ मार्च एंड जुलाई, इम्पॉर्टेंट है। दिस इज ओवरसीज, माई गॉड, ग्रुप नंबर 2, ओवरसीज, मतलब यहाँ पर एक स्टेट एक मैसेज आई, ओवरसीज जर्नी। मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि सभी ज़रूरी नहीं है कि सभी कीवर्ड्स एक ही पर्सन के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर जनरल रीडिंग है, सभी के साथ ये रेजोनेट नहीं करेंगे, बट यस मुझे लग रही है अगर आपके इंटेंशन है अब्रॉड रिगार्डिंग, तो ये बिल्कुल आपका पायल है। दिस इज़ रेनबो, दिस इज ग्रेट ब्लेसिंग्स, रेनबो फॉर होप, रेनबो फॉर लाइट, फैमिली ब्लेसिंग्स, रोमांस। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी, अपने 2 पेयर कार्ड चूज़ के कुछ की वर्ड्स देखेंगे जो आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस कार्ड को देखकर मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रही है कि हुनर रास्ते में तमाशा करते हैं और किस्मत महलों में राज करते हैं। ये बात मैंने कुछ टाइम पहले एक रील से मुझे सुनी, बट मुझे बहुत अच्छी लगी कि हुनर रास्ते में तमाशा करते हैं और किस्मत महलों में राज करते हैं। 2 पेयर एक जस्टिस का एनर्जी है, राइट। एंड आप देखेंगे जो टैलेंटेड होने के बावजूद भी, बहुत सारे टैलेंट होने के बावजूद भी, कुछ राजनीति की वजह से दिक्कत, मतलब उसका वो एक्चुअल में जो सम्मान उसे मिलना चाहिए वो मिलते नहीं हैं। 100 रुपये के लिए वो मेहनत करे, उसे बड़ी मुश्किल से 50-60 भी नहीं मिल पाते हैं। बट किस्मत अच्छी होने की वजह से
कुछ लोग टैलेंट ना भी हो उसके पास फिर भी वो राज करते हैं। तो जैसे कि इनजस्टिस की वाइब्स आ रही है कि यू वांट जस्टिस, यू नीड जस्टिस एंड यू बैडली नीड जस्टिस। हम सॉरी ग्रुप नंबर 3, मुझे थोड़ी इस टाइप की वाइब्स आ रही कि कोई सच में कोई महलों में राज करे जो एक्चुअल में वो डिज़र्व नहीं करता, बट किस्मत अच्छा है, तकदीर का साथ है, मिल गया। ओके लेट्स सी। एक बात सोचिए, जो करोड़पति के घर में जो बच्चा जन्म ले रहा है वो अपने आप में ही तकदीर कर कर आ रही है, क्योंकि उसे उस चीज़ के लिए परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कल क्या खाएंगे, क्योंकि वो तकदीर लेकर ही जन्म ले रही है। तो मुझे उस टाइप की एनर्जी कि यस, कुछ ऐसे होते हैं कि टैलेंट होने के बावजूद भी उसको वो सम्मान नहीं मिल रही है, बिकॉज वो सपोर्ट नहीं मिलती है उसको। ओके देखते हैं, मैं कीवर्ड्स एंड में देखूंगी। फर्स्ट हम देखेंगे 2 कार्ड यहाँ पर देखेंगे, आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल्स हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक, ओके दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कोई धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए आप एक बार मैंने एक जनरल रीडिंग पे एक बात कही थी कि एक लायन भूल चुका था कि वो शेर है, जंगल का राजा है, तो अपने कॉन्फिडेंस को ही वो भूल चुका था। तो वो कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर के पास जाकर उस बीमारी को वो ठीक करवाएगा। तो 1 महीने लगेगा, क्योंकि जंगल से बहुत दूर है वो जगह, डॉक्टर की जगह। तो वो सफ़र पे निकल गई एंड वो 1 महीने तक, क्योंकि वो उस 1 महीने में उसको भूख लग रही थी, वो फिर से शिकार करने के लिए वो पुरुषार्थ की ज़रूरत पड़ी, वो साहस, वो हिम्मत की ज़रूरत पड़ी। एंड जब 1 महीने पूरी हुई, वो डॉक्टर के पास पहुंच रहा है, तब तक वो फिर से शेर बन चुका था। तो मुझे आपके लिए वो एनर्जी आ रही है कि इस जस्टिस की तलाश में आपका जो सफ़र रहा, आप उसमें ही आप निखर कर आएंगे उस स्ट्रगल की वजह से। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड अपना आपको प्रतिष्ठा भी दिलाएंगे विद दिस 9 ऑफ कप्स। कुछ और मार्ग ढूंढ लेंगे आप जैसे। ओके देखते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपको अकेला नहीं करना पड़ेगा, देयर विल बी समवन जो आपको हेल्प करेंगे। इट कुड बी योर सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम, योर फ्रेंड। आपकी स्ट्रगल की पाथ में कोई होगा जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी मदद करेंगे। आप एंड मुझे कुछ व्यूअर्स की नज़र आ रही कि अगर आप मैरिड है और रिलेशनशिप में है, दोनों मिलकर आप कुछ प्लान बनाएंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। कोई बिजनेस का प्लान हो, कुछ पैशन, कोई प्रोफेशन बनाना हो, प्लानिंग चल रही है। इवन कुछ व्यूअर्स के लिए ये वर्ल्ड ग्लोब हाथ में है, फर्टिलिटी की प्लान, आई मीन बच्चे की यहाँ पर फ्यूचर प्लान की एनर्जी आ रही है, प्रेगनेंसी की। कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी है। नेक्स्ट दिस इज़ द हर्मिट। लुक, हर्मिट की जो कि आफ्टर टैरो है, ये हर्मिट जो है अपनी तपस्या कंप्लीट कर वो घर वापस आ रही है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने स्किन को छोड़कर ये जो स्नेक है वो मतलब फ्रेश हो चुकी है, बिकॉज इसे आफ्टर टैरो डे। ओके सो दैट्स वाई मुझे नज़र आ रही है आपका कुछ लंबी टाइम से जो सफ़र चल रही थी वो एकदम से कंप्लीट हो रही, थ्रेशोल्ड मोमेंट पे आ चुकी है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी बात कर रही है। एंड वो कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग यूँ ही नहीं होती, कुछ बड़ी इंसिडेंट के थ्रू से होती हैं। एंड इसके ऊपर एक रीडिंग भी है, सिम्टम, आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पर साथ प्लेलिस्ट में, या फिर आपको वीडियो की जगह पर, जहाँ पर आप वीडियो में क्लिक कीजिए तो ओल्ड वीडियोस में ये दिखाई देंगे कुछ सिम्टम जो आप ऑलरेडी अवेयर हैं। एंड कुछ इंसिडेंट की वजह से शायद ये शुरू हो चुकी है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बट कुछ व्यूअर्स के लिए कंप्लीट एकदम से थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आ चुकी है। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड काम नज़र आ रही है, रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी, या फिर आप मान लीजिए स्पिरिचुअल वर्क से जुड़ी कुछ काम करी है, या फिर टैरो, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, मुझे उस टाइप, बिकॉज इज लिटिल बिट बिहाइंड द कर्टन काम करना। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं आप अपना एक्सपीरियंस आप लिखना चाहते हैं। मान लीजिए आप बहुत टाइम से आप भगवत गीता पढ़ रही है, बट भगवत गीता को सब समझ नहीं पाते। मान लीजिए कोई ऐसे पर्सन है बहुत लिटरेट नहीं है, पढ़ाई उस तरह से नहीं की है, तो आप उनको आसान शब्दों में बताना चाहते हैं, स्टोरी टेलर की जैसे, और लिखना चाहते हैं एज अ राइटर। मुझे कुछ इस टाइप की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली वो आपके लिए एन एडिटर, राइटर, लिरिक्स राइटर,
कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो बिहाइंड द करंट, क्योंकि यहाँ पर एक प्लानिंग है जो आने वाले समय काल में वो आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड पॉइंट है। इट्स नॉट हर्मिट, आफ्टर टैरो हर्मिट है, तो कंप्लीट हो चुकी इसका तपस्या। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू। आप एक साइकिल से बाहर आ रही हैं। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं। जो कार्ड यहाँ पर जंप, जो कीवर्ड्स यहाँ पर जंप करेंगे हम उसी को ही कंसिडर करेंगे। थैंक यू। ओके, आई थिंक ओके लेट्स सी। थैंक यू। मुझे एक पैशन कार्ड दिखाई दे रही। वाह, लुक्स रूबी एक्चुअली सूर्य का ये स्टोन है रूबी, बट मैं रूबी को देखती हूँ यश प्रतिष्ठा से, उसके लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तो रूबी से मुझे यश प्रतिष्ठा नज़र आ रही है। कोई ऐसी काम आप करेंगे जिसके लिए अप्रिशिएशन, कम्प्लीमेंट हो या फिर प्रमोशन। दैट्स वाई बहुत टाइम से कोशिश चल रही थी वो अप एंड कुछ ओके कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर कोई सर्जरी ट्रीटमेंट है, रिकवरी है यहाँ पर। दिस इज़ द हर्मिट ट्रीटमेंट, कंप्लीट हुई वो प्रोसेस। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। दिस इज़ न्यू लव। लुक, दिस इज न्यू लव एंड पैशन। दिस इज़ एक रोमांटिक पैशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। रोमांटिक लव अपियर, न्यू लव, कुछ व्यूअर्स के लिए, सभी के लिए नहीं। थैंक यू। या डेफिनेटली दिस इज़ द रोमांस, माहौल लगा रही है यहाँ पर रोमांस। नेक्स्ट, दिस इज़ टैरोट कार्ड रीडिंग। वो टैरोट कार्ड रीडिंग या तो फिर आप करते हैं या फिर टैरोट कार्ड रीडिंग से आपको कोई गाइडेंस मिलेंगे या फिर आप गाइडेंस लेंगे किसी टैरोट कार्ड रीडर से। टैरोट कार्ड रीडिंग। दिस इज़ नाइट। नाइट मीन्स एक कहीं ना कहीं एक फास्ट मूविंग एनर्जी की बात करते हैं। नाइट एक कमांड, मतलब राजा की कमांड को फॉलो करते हुए नाइट तलवार चला देते हैं। इट्स वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। नाइट एंड येलो पे लिखा हुआ है दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पैशनेट फर्टिलिटी की बात कर रहा है यहाँ पर। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर रिलोकेशन है। वेडनेसडे इम्पॉर्टेंट है। वेडनेसडे के दिन लॉर्ड गणेशा की पूजा करते हैं। मुझे थोड़ी उस टाइप की एनर्जी आ रही है। मैसेज इन ए बॉटल, important news is coming towards you, message in a bottle, unexpected, that should be fruitful for you. Mother, mother parenthood important है। अगर मैं बोल रही थी यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट के बाद वो एनर्जी है आपको, वो खुशखबरी मिलेंगे कुछ व्यूअर्स के लिए। दिस इज़ इन्वेंशन, एक्सप्लोर करने की एनर्जी आ रही है। दैट्स वाई द हार्ट में तपस्या कंप्लीट हो चुकी है, नॉलेज मिल चुकी है। नाउ आप रेडी है, या फिर मान लीजिए आप टैरोट कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, आप बहुत टाइम से सीख रहे हैं। नाउ यू विल बिकम टैरोट कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर और रेकी मास्टर। ओके, लेट्स सी। दिस इज़ इट्स परफेक्ट टाइम, इट्स परफेक्ट टाइम। ओके, डिवाइन टाइम बहुत क्लोज है आपके लिए। मंडे एंड वेडनेसडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये डेट मतलब ये लुक, दिस इज़ द मैरिज। कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज है एंड ये 1 और 2 पाल में नहीं आई। दिस इज़ फ्रीडम, आप फ्री होने जा रही है स्टक सिचुएशन से, इस डीले से। नेक्स्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ऐसी हो रही थी जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। ऑन ऑफ सिचुएशन, ऑन ऑफ रिलेशनशिप, कमिंग एंड गोइंग बट रिजल्ट इज़ नथिंग टाइप ऑफ सिचुएशन, उस जगह पर आपको क्लैरिटी मिलेंगी। कॉफ़ी लवर, और आप कॉफ़ी में थोड़ी शौकीन है, जैसे अच्छा लगता है कॉफ़ी पीने में, ब्लैक कॉफ़ी, डालकुना कॉफ़ी यहाँ पर आपको बनाना पसंद है। बट मुझे वाइब्स आ रही है एक डेट, कैंडल लाइट डिनर, कोई कॉफ़ी पे कॉफ़ी पिलाने के लिए लेकर जाएंगे आपको कोई कॉफ़ी शॉप में। आई डोंट नो, मुझे तो स्ट्रांगली वाइब्स है। ऑटम सीजन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑटम सीजन। ओके, एंड वॉरियर्स ऑफ लाइट डेफिनेटली यहाँ पर, एंड वॉरियर्स ऑफ लाइट मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही कि यहाँ पर लाइट वॉकर हैं इस फाइल में। टैरोट कार्ड रीडिंग, वॉरियर्स ऑफ लाइट, लाइट वॉकर। एंड नेक्स्ट, दिस इज सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी से मुझे मैरिज, रिलेशनशिप, इंटीमेसी, यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप वो भी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रूबी आया हुआ है। सब कुछ रेड एंड येलो बहुत ज़्यादा आई है, कलरफुल एनर्जी है ग्रुप नंबर 3। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।